अभी तक हम लोगों ने दो वस्तुओं के बीच बल निकालने के हम लोग सीख गए। F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। जी क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। मतलब इसका जो मान है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हर जगह सेम होगा। तुम कहीं भी चले जाओ ब्रह्मांड में, हर जगह कैपिटल जी का मान सेम होगा, लेकिन स्मॉल जी का मान हर जगह सेम नहीं होगा। तो कैपिटल जी का मान हर जगह सेम होगा, इसलिए उसका नाम रखा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हर जगह सेम होगा। आगे सुनना ध्यान से। अब चलो, अब हम लोग समझते हैं इसके बारे में इतिहास। मतलब ये नियम कब दिया गया, जी का मान किसने निकाला, ऐसे कल समझाए थे। तो बोल रहा है आइजैक न्यूटन, यानी सर आइजैक न्यूटन ने यह नियम 1667 के आसपास खोजा। कौन सा नियम बता होगा? F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये कब खोजा गया था? 1667 के आसपास। उन्होंने इसे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, कौन सा पुस्तक में उसने अपने इस नियम को दिया था? फिलोसफिया नेचुरल्स प्रिंसिपल मैथमेटिका। और ये बुक कब प्रकाशित हुआ था? 1686 में। बाद में हेनरी कैवेंडिश 1798 में इन दो गेंदों के बीच आकर्षण बल मापकर जी का मान दिया। तो बताओ, कैपिटल जी का जो मान तुम पढ़ रहा है, जी का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। कब दिया था? 1798 में दिया था। क्या यहां तक समझ आया सभी को? और नियम जो था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, उसे किसने दिया था? न्यूटन ने। कब दिया था? 1667 के आसपास। और उसमें जो जी आया था, जी का मान किसने निकाला था? हेनरी कैवेंडिश ने। कब निकाला था? 1798 में। और न्यूटन ने जो है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक किसमें इस जो बल का जो नाम था दिया था, किस पुस्तक, उस पुस्तक का नाम क्या था बताओ? फिलोसफिया नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका। याद रहेगा सभी को? फिलोसफिया नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका। और 1686 में ये प्रकाशित हुआ था। यहां तक सभी को बात आ गया समझ में? चलो नोट कर सकता है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। क्या है सुनना? दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम। अब समझते हैं कि अगर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगाएं तो परिणाम यानी रिजल्ट क्या आएगा? क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा? ध्यान सुनना। बोले हमने देखा कि समान द्रव्यमान की वस्तुओं के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ही कम होता है। यानी अगर दो समान द्रव्यमान का वस्तु ले, 1-1 केजी का दो वस्तु ले, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, बहुत कमजोर होता है। यदि दोनों या उनमें किसी एक वस्तु का द्रव्यमान बहुत अधिक हो तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम अधिक होगा। मतलब अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दे तो गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। वस्तु का द्रव्यमान घटाएं, गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा? घटेगा। बोला उदाहरण के लिए हम पृथ्वी और उस पर बैठे किसी लड़के के बीच लगे गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करते हैं। सुनो, अब हमें किसका परिमाण निकालना है? सुनो, देखो ये तुम्हारा क्या बताओ? अर्थ है। और इस पर कौन बैठा है बताओ? हमें निकालना है किसके बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो तुम्हें समझाए थे, गुरुत्वाकर्षण बल जो लगता है वो कहां से? केंद्र से लगता है। कहां से लगता है? सेंटर से। अर्थ के कहां से लगेगा बताओ? अर्थ के सेंटर से। तो इस लड़के पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा अर्थ के सेंटर, लड़का है कहां बताओ? अर्थ के सरफेस पर। यही ना अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस पे लड़का बैठा हुआ है और अर्थ कहां से बल लगा रहा है? केंद्र से। अब तुम बताओ, केंद्र से सरफेस तक दूरी को त्रिज्या नहीं कहेंगे? देखो ना, ये अगर मान लो ये पृथ्वी एक वृत्त है तो ये वृत्त का क्या बन गया? त्रिज्या। तो ध्यान सुनना, तो दो द्रव्यमान क्या क्या? ध्यान सुनना, इस पृथ्वी को हम लोग कहते हैं m1, इस लड़के को हम लोग कह देते हैं m2 और इस त्रिज्या को कह देते हैं r। और इतना बात समझ में? अरे क्या निकालना होगा हमको बताओ? तुम पढ़ के आया फॉर्मूला में, F बराबर जी m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर। m1 m2 होना चाहिए। m1 है पृथ्वी और पृथ्वी का द्रव्यमान देखो यहां दिया गया है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? 6 गुना 10 का पावर 24 केजी। तो तुम्हें पृथ्वी का द्रव्यमान तुम्हें पहले से दिया गया है। और कितना दिया गया बताओ? 6 गुना 10 का पावर 24 केजी। ध्यान सुनना आगे। और उसकी त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या भी तुमको दिया गया है 6.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर। पृथ्वी का त्रिज्या कितना होता है? ये त्रिज्या भी तुम्हें दिया गया है 6.4 गुना 10 का पावर 6 मीटर। याद कर लो, ज्यादा अच्छा है। अगर ना दिया तब कैसे लिखेगा? याद करना बेटर होगा। आगे सुनना, आगे बोल रहे देखो, लड़के का द्रव्यमान नहीं दिया कहीं भी,
लड़का का द्रव्यमान भी दिया कितना केजी, 40 केजी। तो लड़के का द्रव्यमान कितना है, 40 केजी। अब पता लगाते हैं पृथ्वी लड़के पे कितना द्रव्यमान लगा रहा है। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 इंटू m2 बटे में, जी का मान तो सबको याद ही है पहले से, जी का भी मान लिख दे रहे हैं 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एफ बराबर हो जाएगा जी, तो जी का वैल्यू कितना है बताओ, 6.67 10 का पावर -11 इंटू m1 का मान कितना, देखो m1 मतलब क्या है बताओ, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 गुना 10 का पावर 24। m2 मतलब किसका द्रव्यमान, लड़के का द्रव्यमान कितना है 40 बटे r का स्क्वायर। r मतलब क्या है, दूरी या त्रिज्या कह लो, कितना है बताओ, 6.4 इंटू 10 का पावर 6। इसका क्या कर देंगे, जब तुम इन सबको सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा तुम्हारा 391 न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है, इसका मतलब पृथ्वी जो है वो इस लड़के पे कितना बल लगा रहा है, 391 न्यूटन बल लगा रहा है। तो नोट कर सकता है तुम लोग। देखो गुरुत्वाकर्षण के सात्विक नियम का महत्व क्या होता है समझते हैं इसे। तो गुरुत्वाकर्षण का सात्विक महत्व ध्यान समझना, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का सात्विक नियम हम लोग पढ़ के आए, F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो पहला इंपॉर्टेंस है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी बोल रहा है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो आकर्षण बल के कारण ही है कि पृथ्वी की जो चंद्रमा है वो किसका परिक्रमा करता है बताओ, पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जो ग्रह परिक्रमा करता हो तुमको यहाँ पे दिख रहा है, जो यहाँ पे सारे ग्रह परिक्रमा करता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे अर्थ तुम्हें दिख रहा होगा, जो अर्थ का जो मून परिक्रमा कर रहा है, क्यों कर रहा है सुनना, अर्थ क्या कर रहा है समझना, जो अपना आकर्षण बल है उस बल से किसको अपनी ओर खींच रहा है, मून को। आ रहा है बात समझ में, देखो ये अर्थ है, ध्यान समझना, और यहाँ पे कौन है बताओ, मून। अब परिक्रमा क्यों कर रहा है समझना, जैसे अर्थ इस पे बल लगाता है अपनी ओर खींचता है, तो ये खिंचाने की वजह थोड़ा आगे किसका, यहाँ पे आया, फिर खींचा, इसी खींचने के चक्कर में क्या करना शुरू कर दिया, यहाँ बताओ घूमना शुरू कर दिया। तो तुमसे पूछे कि जो मून है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है किस बल के कारण से, तुम लोग क्या बोलेंगे बताओ, पृथ्वी चंद्रमा के बीच आकर्षण बल के कारण। आगे है ग्रहों और सूर्य के बीच, यानी जो सन है और जो अन्य ग्रह है, ग्रहों और सूर्यों के बीच आकर्षण बल के कारण ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। यानी सूर्य का आकर्षण बल के कारण ही सारे ग्रह अपनी कक्षाओं में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ज्वार भाटा जो समुद्र में टाइड्स आते हैं, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। तो बताओ क्या क्या समझ आया, ज्वार भाटा भी जो है किसके कारण उत्पन्न होता है बताओ, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वस्तुओं का पृथ्वी की ओर गिरना भी इसी बल के कारण होता है, पेन छोड़ेंगे वो नीचे गिरेगा। आ रहा है बात समझ में, एक पेड़ से जब कोई फल टूटता है तो वो भी नीचे गिरता है, वो भी किसी कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से। क्या क्या इंपॉर्टेंस है समझ आया होगा, 4 इंपॉर्टेंस बताए हैं। पहला इंपॉर्टेंस सिंपल था पूरा, मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है इसी बल के कारण से, सन का सभी ग्रह चक्कर लगा रहा है इसी बल के कारण से। आ रहा है बात समझ में, ज्वार भाटा आ रहा है इसी बल के कारण से, किसी भी चीज को छोड़ो पृथ्वी पर गिरेगा इसी बल के कारण से। क्या आया सभी को समझ में, इस बल का क्या महत्व है। चलो यहां तक नोट करो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जितने कंसेप्ट पढ़े, अभी तक जितने कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आए उस पे एक न्यूमेरिकल्स है। क्या न्यूमेरिकल्स है सुनना ध्यान से, देखो यदि 2 लड़के जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 40 केजी है, यानी 2 लड़का है जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान कितना बताओ 40 केजी है। एक को मान लेते हैं हम लोग m1, एक को मान लेते हैं हम लोग m2, इसका भी द्रव्यमान कितना 40 केजी, इसका भी द्रव्यमान कितना 40 केजी। एक दूसरे से कितना दूरी पर बैठा हुआ है, 5 मीटर की दूरी पर बैठा है। तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाप निकालो। इन जनरल तुम लोग जो बैठा हुआ है एक जगह, एक दूसरे पे कितना बल लगा रहा है वो बल निकालते हैं, तो पता लग जाएगा कि तुम अपने सामने वाले पे या सामने वाला तुम्हारे ऊपर कितने बल लगाते हैं। ध्यान सुनना, तो पहले जो दिया जाता है उसको लिखते हैं, ध्यान सुनना। तो बता m1 का मान 40, m2 का मान भी 40 और r का मान कितना 5, और कैपिटल G का मान तो पता ही है ना सभी को, कैपिटल G कितना होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में? यहाँ पे सिर्फ 7 इसलिए लिखा है, लगभग मान लिख दिया। 6 7 के बाद 70 आता तो 7 सिर्फ लिख दिया, बट यही लिखो। तो बताओ बल निकालने का फॉर्मूला क्या सभी को याद है क्या? तो बल निकालने का फॉर्मूला F बराबर क्या पढ़ के आए हैं सब बोलेगा एक बार, बोलो जी m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। सभी को याद है ना? चलो अब वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखो तो F बराबर लिखो, बताओ G है तो G का वैल्यू लिखेंगे पहले। तो G का वैल्यू क्या आएगा? 6.67 इंटू 10 का पावर -11 इंटू m1 इंटू m2। m1 का मान कितना? 40। m2 का मान कितना? m2 का मान भी कितना? 40 बटे r स्क्वायर। r का मान कितना दिख रहा है तुमको बताओ? r का मान कितना देखो तो 5 का क्या करेंगे? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना अच्छे से, बस ध्यान सुनना, सॉल्व करते हैं। देखो पहले इस पॉइंट को उड़ा के नीचे ले आते हैं तो 667 बचेगा। 10 का -11 है, आ रहा है बात समझ में? इसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 40 को ना ध्यान सुनना 40 रहने दो और इसे भी 40 ही रहने दो। अभी नीचे 5 का स्क्वायर कितना होगा बोलो? 25, या 5 को 2 बार लिख देते हैं, काटो। 5 से कितने बार में? 8। 5 से कितने बार में? 8 बार में। ये बात आया समझ में? गुना करते हैं 667 इंटू 8 गुना 8, यही ना बचा? 667 इंटू 8 गुना 8। अच्छा एक बात बताओ, 10 ऊपर माइनस में है तो नीचे आएगा तो 10 क्या बन जाएगा? पावर प्लस बन जाएगा। इतना पता है ना सभी को? अगर ऊपर माइनस में है तो नीचे आके क्या बन जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो गुना करते हैं 667 गुना 8 गुना 8। चलो जल्दी गुना करो तुम लोग, कोई कितना आएगा बताओ? अच्छा नीचे नहीं लिखे 100, नीचे 100 भी आएगा। ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे कितना आएगा बताओ? 100। ये छूट गया हमसे, नीचे 100 आएगा और नीचे कितना बच जाएगा बोलो? 100। यानी अब कितना हो जाएगा? 6 6 7 गुना 8 गुना 8। 10 पर 11 पहले से था और 2 जीरो और आ गया, 10 का पावर 13। अब कोई गुना करना, 6 6 7 8 गुना 8 गुना करो 42। तो गुना करेगा कितना आएगा? 42 बोलो 6 8 8 बटे में 10 का पावर कितना? 13। यही आएगा बोलो। एक बार से गुना किया, बताओ इतना ही आएगा? देखो एक बार। चलो ठीक है, तब सही है। अब सुनो आगे देखो रे, नीचे कितना जीरो? 13 जीरो। तो पॉइंट ऊपर कितने अंक के बाद जाएगा? 13 अंक के बाद। तो बताओ यहां देखो, यहां लिख रहे हैं इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं। तो बताओ अगर हम 13 जीरो ऊपर लेके जाएं तो 13 अंक के बाद पॉइंट होगा। तो गिनो 1 2 3 4 5 अंक तो ही पहले से है, इसको लिख दो पहले। क्या क्या अंक है बताओ? 4 2 6 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर क्या देंगे अब? पॉइंट। आयो पॉइंट लगा दो। सोचो कितना कमजोर बल है। देखो तो एक होता है 0.1, ये 0.1 से बहुत ज्यादा छोटा है। इसी कारण से तुम्हारा सामने वाला तुमको नहीं खींच सकता। आ रहा है बात समझ में? अगर ज्यादा बल होता तो सामने वाला तुमको अपनी तरफ क्या करता? खींच लेता। लेकिन ये बल कितना कमजोर बल है। तो आंसर ऐसे लिखना, इतना नहीं, ये इसको ऐसे लिख दो सिंपल। 4 2 6 8 8 गुना प्लस 13 ऊपर गया तो क्या बन गया बताओ? -13। अच्छा हम क्या निकाले हैं? बल निकाले हैं। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या बन जाएगा सभी से? तो बताओ न्यूमेरिकल्स हो जाएगा सभी से? नोट करो, अगले कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। देखो अब आता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व बल। ध्यान सुनना, ध्यान दो। जब कोई वस्तु पृथ्वी के पास होती है, जैसे ये पेन अर्थ के नजदीक है, तो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये पेन पृथ्वी के नजदीक है, ये पेन को पृथ्वी अगर छोड़ते हैं तो पृथ्वी क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया यह आकर्षण बल ही क्या कहलाता है बताओ? गुरुत्व बल। क्या बोलेंगे बताओ? पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। बताओ ध्यान सुनना, तो गुरुत्व बल किसे कहते हैं सब बोलेगा? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। आ गया समझ में सभी को? बोलो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है? गुरुत्व बल कहलाता है। याद रहेगा सभी को? आगे सुनना, तो बल कितना लगाया पृथ्वी, ये कैसे निकालेंगे? अच्छा अभी तक क्या निकाल रहे थे? अभी निकाल रहे थे दो वस्तु के बीच बल कितना लगता है। आ रहा है बात समझ में? ध्यान सुनेगा।
अब निकाल रहे हैं पृथ्वी सिर्फ किसी वस्तु पर कितना बल लगा रहा है। अभी तक ये निकाल रहे थे दो वस्तु के बीच कितना बल लगा। अभी समझना, जैसे एक वस्तु ये, एक वस्तु ये, या एक वस्तु पृथ्वी है, एक वस्तु एक व्यक्ति है, इनके बीच कितना बल लगा। लेकिन अगर बोले पृथ्वी किसी चीज पर कितना बल लगाता है वो निकालना है, तो वो निकालेंगे फॉर्मूला F बराबर m इंटू जी से। यानी जी कौन सा देख लो, छोटी जी, क्योंकि अर्थ किसी चीज को जब खींचता है तो कौन सा त्वरण आता है, गुरुत्वीय त्वरण, तो स्मॉल जी। याद रहेगा सभी को। तो बताओ पृथ्वी किसी वस्तु पर कितना बल लगाया, ये किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, F बराबर m इंटू जी। अच्छा हम लोग पढ़ के आए थे पहले से, F बराबर m इंटू ए, याद है। ए मतलब त्वरण, बस यहाँ कौन सा त्वरण आ गया, गुरुत्वीय त्वरण, तो ए को क्या कर देंगे, जी कर देंगे। ध्यान सुनना। अब सुनो कुछ नोट्स का पॉइंट है, ध्यान सुनना। वो देखो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपने केंद्र की ओर समान रूप से आकर्षित करता है। तो पृथ्वी सभी वस्तु किधर की ओर आकर्षित करता है, केंद्र की ओर। यह बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जो पृथ्वी ने बल लगा रहा है वो बल किस पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर। मतलब सुनना, F बराबर m इंटू जी है ना, बोलो। अगर द्रव्यमान बढ़ा देंगे तो बल बढ़ जाएगा। यानी अगर द्रव्यमान, तुम खुद सोचो, तुमको 1 लीटर पानी उठाने बोले कम बल लगाएगा, 10 लीटर बोले तो ज्यादा बल, 20 लीटर बोले तो और ज्यादा बल। द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमें बल क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। वही कह रहा है जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बल किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर। यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्व बल भी क्या होगा, बढ़ेगा। समझाएं, अगर द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो जो बल है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो बताओ गुरुत्व बल सभी को समझ आया, बोलो। गुरुत्व बल अगर निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, F बराबर m इंटू जी। लेकिन अगर दो वस्तु के बीच कितना बल लगा तब क्या, F बराबर G m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। ध्यान सुनो, पृथ्वी किसी वस्तु पर कितना बल लगाया अगर ये निकालना हो तब तुम लगाएगा F बराबर m इंटू जी। लेकिन दो वस्तु के बीच कितना बल लगा तो G m1 इंटू m2 बटे में r स्क्वायर। लेकिन मात्रक दोनों का फिर से न्यूटन ही होगा, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। छोटी जी का मान पूछेंगे कितना बोलेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ी जी का मान पूछेंगे तो 6.67 गुना 10 का -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और है ना सभी को चीज समझ में। चलो तो नोट कर सकता है, कर दो बंद। देखो ध्यान देगा तो F बराबर m इंटू जी। अब यहाँ पे सबके बारे में जान लेते हैं। देखो बताओ, जैसे पूछेंगे तुमसे, ध्यान देगा तो F क्या है तो तुम बोलेगा F यहाँ पे बल है। पूछेंगे M क्या है तो वस्तु का द्रव्यमान जिस वस्तु पर बल लगा रहा है। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है बात समझ में। चलो इन 3 पॉइंट्स को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो कंसेप्ट किए उस पे एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है, तो बताना है पृथ्वी इस वस्तु पे कितना बल लगाएगा अपनी ओर खींचने के लिए। कितने केजी का वस्तु है बताओ, 5 केजी का। ध्यान सुनना, ठीक। तो बताओ m बराबर कितना, 5 केजी। जी का मान कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या निकालना है हमें, F बराबर क्या होता है, m इंटू जी। m कितना, 5, 9.8 इंटू करो 8 पंजे 40 का 0 बचा 4, 9 गुना 5 बताओ 45, 45 4 और डेसिमल एक में हो जाएगा तो कितना न्यूटन आया, 49 न्यूटन का बल लगाएगा। यानी अगर पृथ्वी को 5 केजी का वस्तु अपनी ओर खींचना है तो कितने बल की आवश्यकता होगी, 49 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। नोट कर लो। देखो टॉपिक है हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ध्यान सुनना, जब पृथ्वी किसी वस्तु पर बल लगाता है और वो वस्तु जब पृथ्वी की ओर गिरता है तो गिरती हुई वस्तु में एक त्वरण आता है। उसी त्वरण का नाम क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। तो बोला पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण जब पृथ्वी इस वस्तु पर बल लगाया तो गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण
गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यहाँ पे गुरुत्व जनित है या गुरुत्वीय कर लेना, या गुरुत्व जनित भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। याद रहेगा सभी को, बोलो। चलो याद हो गया सभी का, यहां से कल ही करेंगे। देखो तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच क्या रिलेशन होता है। तो सुनो ध्यान से, पहले तुम्हें कुछ कंडीशन दे दिया गया कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान को कैपिटल एम कहें और त्रिज्या क्या मान लें आर, तो पृथ्वी की सतह से नगन ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की वस्तु पर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से लगता गुरुत्व बल। मतलब क्या कहा, देखो हम समझाते हैं बना करके, ध्यान सुनना सब। यहां देखो सब, यहां देखो, देखो ये अर्थ है, इसके सेंटर से यहां पे एक वस्तु रखा हुआ है, देखो ये एक वस्तु रखा हुआ है, आ रहा है बात समझ में। ये त्रिज्या क्या लिया गया बताओ, आर। इस पृथ्वी का द्रव्यमान को क्या कहा गया बताओ, कैपिटल एम कहा गया। आगे पढ़ना, एम द्रव्यमान की वस्तु, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना लिया गया, एम लिया गया। तो बोल रहा है बताओ, सुनना, गुरुत्वाकर्षण नियम से लगता गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल हम निकालते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, गप नहीं करो। तो बताओ गुरुत्व बल अगर हम लोग यहां से निकालेंगे तो बताओ F बराबर क्या पढ़ के आए बताओ, G M1 पढ़े थे, लेकिन M1 मत लिखो क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी M एक छोटी M है, तो M1 M2 जगह बड़ी M छोटी M लिख दो, M और यहाँ पे क्या लिखेंगे कैपिटल M बटे R स्क्वायर। किसी को दिक्कत है क्या, बोलो। इसके बाद हम लोग न्यूटन का सेकंड लॉ से भी बल निकाल सकते हैं, F बराबर M इंटू जी से। तो इस F के जगह फिर से M इंटू जी लिख दे क्या। तो बताओ हम ये पढ़ के आए हैं ना कि बताओ F बराबर क्या होता है, M इंटू जी। तो जो यहाँ पे F है, जो F है इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं बताओ, M इंटू जी, स्मॉल m इंटू जी। ध्यान सुनना, स्मॉल m इंटू जी क्यों लिखे, यहाँ पे वस्तु बताओ, ये बताओ रे, ध्यान दो, यहाँ गुरुत्व बल का लिखे फॉर्मूला। तो बताइए अर्थ, ये वस्तु पर, कौन से वस्तु पर बल लगा रहा है बताओ, m वस्तु पर। देखो यहाँ पे हम क्या निकाले, सुनना, यहाँ पे हम निकाले कि पृथ्वी और इस वस्तु के बीच कितना बल लग रहा है। फिर एक जगह लिखें कि ये पृथ्वी इस वस्तु पर कितना बल लगा रहा है। पहला फॉर्मूला में क्या बताया, पृथ्वी और वस्तु के बीच कितना बल लग रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या दे रहा है बल का, कि पृथ्वी वस्तु पर कितना बल लगा रहा है। पृथ्वी किस पर बल लगा रहा है, वस्तु पर। वस्तु का द्रव्यमान कितना है, स्मॉल m, तो m इंटू जी। बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, G M कैपिटल M बटे कितना। क्या यहां से कुछ कट रहा है, देखो तो कट रहा है क्या बताओ, स्मॉल m कट गया, तो बचा क्या बताओ, तो बचेगा G। तो G बराबर क्या आ गया बताओ, G M बटे R स्क्वायर। अब एक चीज देखो, यहाँ पे नोट नहीं करना कोई, समझो। तुम एक चीज देखा, छोटी m कट गया, मतलब जो छोटी g है, गुरुत्वीय त्वरण है, वो निर्भर करता है किस किस तीन चीज पर। जो छोटी g है वो तीन चीज पर निर्भर करता है, g पर, पृथ्वी का द्रव्यमान पर और पृथ्वी की त्रिज्या पर। वस्तु का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। छोटी g का मान जो गुरुत्वीय त्वरण है वो वस्तु पर निर्भर नहीं करता, वो किस पर निर्भर करेगा, G M R स्क्वायर पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, सुनना, नोट नहीं करना कोई, नहीं तो नहीं आएगा समझ। देखो तो जो स्मॉल g है वो किस पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ध्यान सुनना। देखो तो ये निर्भर करता है किस पर बताओ, पहला बोलेगा तुम लोग सर कैपिटल जी पर निर्भर करता है, आ रहा है। कैपिटल जी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सेकंड किस पर निर्भर करता है, तो तुम बोलेगा m क्या है यहाँ पे, पृथ्वी का द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरा किस पर निर्भर करता है बताओ, r पर। r क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। यहां तक समझ आया। अच्छा किस पर निर्भर नहीं करता है, तो G निर्भर नहीं करता है। तो G निर्भर नहीं करता है किस पर, ध्यान सुनना, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान पर। क्या इतना बात सबको समझ आया, बोलो। तो अब क्या पूछेंगे, सुनो, पहले तुमसे पूछेंगे छोटी g का फॉर्मूला बताओ, तो तुम बोलेगा G M बटे R स्क्वायर। पूछेंगे G क्या है, सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, R क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन होगा मेरा कि छोटी g किन पर निर्भर करता है, तुम बोलेगा कैपिटल G पर, पृथ्वी का द्रव्यमान पर, पृथ्वी की त्रिज्या पर। किस पर निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता बताओ, वस्तु के द्रव्यमान पर। क्या आया सभी को समझ में, चलो अब यहां तक समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग यहां से छोटी जी का मान निकालते हैं।
याद है हम लोग छोटी जी का मान पढ़ के आए हैं 9.8, बट हमने प्रूफ नहीं किया था। अब छोटी जी का मान हम लोग प्रूफ कर लेते हैं, तो नोट करो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो तो जी बराबर प्रूफ कर लिए फॉर्मूला जी एम बटे आर स्क्वायर। अब छोटी जी का मान निकालते हैं। छोटी जी का मान ऐसे हम लोग याद तुम्हें करवाए थे 9.8, बट प्रूफ नहीं किए थे अभी तक। अब इस फॉर्मूला छोटी जी का मान क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। यहां देखो, तो इस स्लाइड में तुमको हम जी का मान लिख के दिखाए थे। जी जो तुम्हारा था गुरुत्वीय त्वरण, छोटी जी का फॉर्मूला जी एम एम बटे क्या है बताओ, आर स्क्वायर। गपनी करो। तो अब यहां देखो हम लोग यहां से क्या निकालेंगे बताओ, इसका मान। तो मान कैसे निकालेंगे, गपनी करो, ध्यान सुनना, मान कैसे निकालेंगे। यहां पे ना एक एम एक्स्ट्रा आ गया ना, जी एम बटे क्या होगा, आर स्क्वायर होगा। चलो सुनो सब यहां पे, देखो तो जी का मान निकालते, ध्यान देगा सब। तो बताओ जी बराबर क्या है फॉर्मूला, जी एम बटे आर स्क्वायर। ध्यान सुनना, कैपिटल जी मतलब सात्विक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिख दो, कितना होता है 6.67 गुना 10 का पावर, एम मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, कितना होता है 6 गुना 10 का पावर 24, बटे आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर न है, तो त्रिज्या का स्क्वायर कर दो, 6.4 गुना 10 का पावर 6 का होल स्क्वायर, 6.4 गुना 10 का पावर 6 का होल स्क्वायर। जब इन सबको तुम सॉल्व करेगा ना तो आएगा 9.8। कितना देखो, तो जी का मान तो सॉल्व करेंगे 9.8 आएगा। तो तुम लोग के अकॉर्डिंग बोल रहा है सॉल्व करने, तो सॉल्व करते हैं। देखो सब यहां पे, तो इस पॉइंट को उड़ाएंगे, बटे में कितना जीरो, 2 जीरो, 6 6 7, ये 6 को पहले लिख लो, गुना 10 का पावर -11, 10 का पावर 24। इसको पॉइंट उड़ाए थे ना, तो बटे में कितना जीरो आएगा बोलो, 100, यानी 100 को 10 का 2 लिख दें, स्क्वायर है मतलब 2 बार है, मतलब 64 गुना 64, यानी 6.4 है, 6.4 2 बार, अच्छे दूनी 12, इतना ही आएगा ना। अब इन 2 पॉइंट को फिर से उड़ा दो, तो ऊपर कितना जीरो जाएगा फिर से बताओ, 10 का 2 फिर नहीं चल जाएगा। देखो ये बात सबको समझ आया, तो 10 का 2 तो सेम सेम कट रहा, काट दो यहां से, ये बात आया समझ में। क्या बचा देखो, तो जीरो बचा, सब ऊपर ले चले जाओ। देखो ये आया 6 6 7 गुना 6, 10 का पावर, ये कितना 24, ये कितना -11। बताओ नीचे का जो ऊपर जाएगा तो -12 नहीं हो जाएगा, नीचे कितना बचा 64 गुना 64। ये लाइन में दिक्कत है बोल सकता है, नहीं समझा कैसे, सुनो, ऊपर बेस सेम था, पावर जोड़ दिए, 24 -11, ये घटा है इसलिए घटा दिए, नीचे का ऊपर जाएगा घटेगा -12, 13 कहां पे 13 होगा, रे देखो आगे, रे यहाँ 24 -11 आएगा ना, ये 12 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। चलो सुनो अब सॉल्व करो इसको, तो बताओ 12 और 11 कितना आएगा, जोड़ो 23, 24 - 23 कितना आएगा बोलो 1, तो कितना आ गया बताओ। देखो ये आ गया 667 गुना 6 गुना कितना आ जाएगा बताओ, 24 - 13 कितना 23 हो जाएगा ना, तो कितना आएगा बोलो, 24 में 23 एक बचेगा, 10 का पावर 1, और नीचे कितना 64 गुना 64। चलो ऊपर सब गुना कर दो, 667 गुना 6 करो, 7 6 42 का 2 बचा 4, 40 कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, ये वो जीरो यहां भी है, 64 गुना 64 बोलो 40, कोई डिवाइड लगाओ, 4 0 0 2 जीरो में 40 96 से कोई डिवाइड लगाओ, भाग लगाओ, कोई कितना आएगा बताओ। तो ऐसे काटते हैं, कितना से 4 से कट रहा है, चलो भाग लगा दो, डायरेक्टली कितना है बताओ, भाग लगा तो लगभग आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे डिवाइड लगा देख लो, इतना ही आएगा।